चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। कलचुरी वंश। कलचुरी वंश जो है वो 875 से 1741 AD तक यहाँ पर शासन किया। इसको है या राजवंश, राजपूत वंश भी कहते थे। ये मूल रूप से त्रिपुरी के मध्य प्रदेश के शासक थे और जिसकी एक शाखा छत्तीसगढ़ में बाद में स्थापित हुई। सबसे पहला जो शासक हुआ वो है कृष्णराज, जो गुप्तों के अधीन था उस समय। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला के महिष्मती में 6वीं AD में इन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। खजुराहों को अपना राजधानी बनाया था। बाद में राजधानी एक अन्य त्रिपुरी को बनाया, जबलपुर, नर्मदा के तट पर जो था, जहां कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम ने किया तथा अपने को गुप्तों के से आज़ाद करवा दिया। अब आज़ाद करवा दिया तो ये स्वतंत्र हो गए। उसके बाद आता है कोक्कल प्रथम, जो कि 850 से 890 तक शासन किया। इसने अपने पुत्र शंकरगण को पूर्वी अभियान पर भेजा, जहां यह बाणवंशी राजा विक्रमादित्य प्रथम को पराजित किया और फिर पाली बिलासपुर क्षेत्र में कब्जा कर लिया। शंकरगण शंकरगण जो था, उससे पहले इसको देख लेते हैं। यह है तुम्बान क्षेत्र, यहीं पर कब्जा किया और यहाँ रतनपुर है, जबकि यहाँ रायपुर है, यहाँ खल्लारी है। इसमें सब अलग अलग शासक थे उस समय। अब इसने शंकरगढ़ ने अपनी राजधानी तुम्बान बिलासपुर को बनाया और अधिक समय तक शासन ही स्थापना नहीं कर पाए। और लक्ष्मण राज आता है उसके बाद। दूसरी बार कौशल पर इसने विजय प्राप्त की, प्रशासन ने अब भी स्थापित नहीं कर पाए, तो ये स्थापना नहीं कर पाने वाले हैं। अब देखते हैं जो स्थापना कर पाते, उसके नाम को ऐसे याद रखेंगे, कृष्ण कौशल। अब स्टार्टिंग होता है शासकों के नाम जिन्होंने शासन किया। कलिंग राज 1000 से 1020 AD, 20 साल शासन किया। यह छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का प्रथम राजा था। राजधानी तुम्बान को ही रखा। चैतुरगढ़ का किला बनवाया। चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर बनवाया। त्रिपुरी कलचुरी मध्य प्रदेश के ही अभी भी अधीन थे। अरबी आक्रमण शुरू हो गया था। गजनवी अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में इसका वर्णन है कलिंग राज का। अब आता है कमल राज 1020 से 1045, 25 साल शासन किया। यह कलिंग राज का पुत्र था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के शासक गांगेय देव के अधीन थे। गांगेय देव के उड़ीसा अभियान में इन्होंने उसका सहयोग किया था। कौशल के बहुत से क्षेत्र जीतने में इसके साथ आया साहिल नामक व्यक्ति ने इसका बहुत सहयोग दिया था। रत्नदेव 1045 से 1065, 20 साल इसने शासन किया। अपने नाम पर रतनपुर शहर 1050 में बसाया। पहले यह मणिपुर नामक प्राचीन गांव था। राजधानी इसने तुम्बान से रतनपुर स्थानांतरित किया। रतनपुर में महामाया मंदिर और कई तालाब बनवाए। व्यापारिक केंद्र बन जाने से यह कुबेरपुर कहलाता था। पृथ्वीदेव रत्नदेव का पुत्र था। 1065 से 90, इसने 25 साल शासन किया। रतनपुर अब त्रिपुरी से विस्तृत हो गया था। कैमूर की पहाड़ी तक ये फैल चुका था। सकल कौशलाधिपति की पदवी धारण की। तुम्बान में पृथ्वी देवेश्वर नामक शिव मंदिर और रतनपुर में विशाल सरोवर इसने बनवाया था। अब आता है जाजल्य देव 1090 से 1120, 30 साल इसने शासन किया। पृथ्वी देव का पुत्र था। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसके सेनापति जगतपाल ने इसके विजय अभियान में अत्यधिक सहयोग दिया था। रतनपुर को त्रिपुरी से स्वतंत्र घोषित किया और त्रिपुरी सिक्के इसने बंद करवा दिए और अपने नाम से स्वर्ण सिक्के शुरू करवा दिए। अपने नाम पर जाजल्यपुर या जांजगीर शहर को बसाया। संबलपुर के राजा भुजबल को हराया और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उस समय भुजबल गंगवंशी शासक अनंत वर्मन के अधीन था। छिंदक नागवंश के सोमेश्वर देव को इसने पराजित किया था। रत्नदेव 2 1120 से 35, 15 साल शासन किया। जाजल्य देव का पुत्र था। सेनापति जगतपाल ही था। 1125 में शिवरी नारायण का युद्ध अनंत वर्मन के साथ हुआ और अनंत वर्मन हार गया था। संबलपुर को इसने स्वतंत्र घोषित किया। सोने के सिक्के चलाए। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। अब आता है पृथ्वीदेव 2 1135 से 1165, 30 वर्ष शासन किया। यह रत्नदेव का पुत्र था। इसके सेनापति जगतपाल ने राजिम लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जगतपाल नामक शहर बसाया, बाद में जगदलपुर कहलाया।
अब आता है जजल्यदेव दो, जो कि 1165 से 68 तक था। यह पृथ्वीदेव दो का पुत्र था। त्रिपुरी शासक इसे अपना अधीन करना चाहता था, परंतु त्रिपुरी जयसी पराजित हो गया। उसके बाद जगत देव कुछ 67 से 78 तक आया, 68 से 78 तक। तीसरा फिर आया है रत्नदेव तीन, 1178 से 1198। इसके मंत्री गंगाधर राव ने खरौद के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। रतनपुर में एक वीरा मंदिर बनवाया। खरौद को शैव धर्म का केंद्र भी इसी ने बनवाया। अब आता है प्रतापमल, 1200 ईस्वी। इसके बाद 200 वर्षों तक शासकों की जानकारी न मिलने के कारण उस समय को अंधकार युग या डार्क एज कहते हैं। बहरेंद्र शाह अपनी राजधानी रतनपुर के साथ ही एक दूसरी उप राजधानी छुरी कोसगई कोषागार के लिए बनवाया। कोरबा में था उस स्थान, तथा कोसगई माता मंदिर बनवाया। कितना भी प्रतापी हो, बाहर के लोग हमारा कल्याण नहीं करेगा। तख्ता पलट के राज करेगा और रघु के नाम पर होने का प्रयास करेगा। अब आता है कल्याण शाह, जो कि 1544 से 1581 तक शासन किया। अकबर के कोर्ट में 8 वर्ष रुके थे। इसने जहांगीर के समकालीन था। तुजुके जहांगीरी इसका प्रमाण है। इसने मुगल प्रणाली जमाबंदी को लागू किया। जमींदार पहले मुगल के पास जमा करता था, बाद में कृषकों से वसूलता था। इसी ने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में विभाजित किया। इस कार्य में अंग्रेज अधिकारी चिसम ने इसका सहयोग दिया था। अब आता है तखत सिंह, औरंगजेब के समकालीन था। तखतपुर या बसाया बिलासपुर में। राज सिंह, इसके दरबार में राजकवि गोपाल मिश्र था। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। इसके खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। यह शिवाजी का पुत्र संभाजी का मित्र था तथा मराठों से अच्छा संबंध था। दोनों औरंगजेब के विरोधी थे। इसने राजपुर शहर बसाया था। उसके बाद आता है रघुनाथ सिंह, 1732 से 41। लहुरी शाखा रायपुर के रतनपुर से अलग किया सिंहणदेव द्वारा किया गया, जिससे कलचुरी शासक कमजोर होने लगा। नागपुर के घोसले शासक रघुजी एक के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया और रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोहन सिंह ने ही रघुजी एक को आमंत्रित किया था। अब आता है मोहन सिंह, 1758 ईस्वी तक भास्कर पंत के अधीन था। 1758 में बिम्बाजी भोसला ने कलचुरी वंश को रतनपुर से पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब है रायपुर या खल वाटिका क्षेत्र। केशव देव, लहुरी रायपुर शाखा की स्थापना रतनपुर के अधीन किया था। लक्ष्मीदेव सिंहणदेव, लहुरी रायपुर शाखा को रतनपुर से स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो कलचुरी वंश के विनाश के कारण बने। रामचंद्र देव अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर बसाया। ब्रह्मदेव राय रायपुर के अपना राजधानी बनाया। बूढ़ा तालाब का निर्माण कराया। देवपाल मोची ने खल्लारी मंदिर बनवाया। अमर सिंह मोहन सिंह के समकालीन था। मोहन सिंह पंत के अधीन रतनपुर शाखा में था। मराठों द्वारा पराजित हो गया और इन क्षेत्रों में पर मराठों का अप्रत्यक्ष कब्जा हो गया। अमर सिंह की मृत्यु के बाद बिम्बाजी ने प्रत्यक्ष भोसला शासन स्थापित कर दिया। केशव, लक्ष्मी, सिया, रामचंद्र, ब्रह्मा सभी अमर है। कलचुरियों का शासन प्रणाली। गांव सबसे छोटी इकाई थी। मुखिया गौटिया पटेल इसका सहयोग करता था तथा लेखापाल का कार्य भी करता था। अन्य सहयोगी कोटवार, पुलिस, चौहान गौटिया का सूचना गांव तक में फैलाता था। खालसा भूमि चौहानों को कर मुक्त भूमि मिलता था। न्याय पंचकुल से महत्तम गौटिया तथा 4 महत्तर होते थे। एक गांव मुखिया गौटिया छोटे मामलों का फैसला। 12 गांव मिलकर 12 मुखिया दाऊ मध्यम फैसला। 7 12 मिलकर एक गढ़ मुखिया दीवान बड़ा फैसला। कुछ गढ़ मिलकर एक मंडल मुखिया मांडलिक। 1 लाख गांव महामंडलेश्वर। प्रशासनिक बोर्ड था। मंत्री को महामात्र कहा जाता था। महाध्यक्ष मुख्य सचिव। महासेनापति मुख्य सेनापति या रक्षा मंत्री। एक तो था हाथी महापिलुपति। अश्व महास्व साधनिक। दंडपासिक राज्य का पुलिस मुखिया। महाभंडारी कोषाध्यक्ष। महाप्रमात्री राजस्व अधिकारी। महापुरोहित धार्मिक अधिकारी। महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री। महाप्रतिहार राजा का अंगरक्षक।
उसके बाद देखते हैं सामाजिक दशा। ब्राह्मणों को सम्मान प्राप्त था। कई क्षेत्रों के ब्राह्मण यहाँ आकर ही यहीं बस गए थे। राजा को सलाह देते थे। कलचुरी स्वयं क्षत्रिय थे तथा शासन व सेना संबंधी कार्य करते थे। सामाजिक समरसता था। तभी देवपाल मुचि ने खल्लारी मंदिर बनवाए। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। माता के कहने पर जजल्य देव ने बस्तर के नाग शासक को मुक्त कर दिया। रघुनाथ सिंह ने मराठों का 1741 के समय वहां के रानियों ने श्वेत पताका फहरा कर युद्ध बंद करवा दिया। रत्नदेव तीन की पत्नी रल्हा और पद्मा शासन में इसका सहयोग करते थे। राजा पत्नी रखते थे। सती प्रथा था। त्रिपुरी के राजा के लड़ते हुए अड़हन देव शिवरी नारायण के पास मारा गया, तब उनकी 3 रानियां सती हुई। समाज पितृसत्तात्मक थी। शैव और वैष्णव उपासक थे। गजलक्ष्मी वंश की कुलदेवी थी। ये शिव के उपासक थे तथा ताम्रपत्र ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होते थे। विद्वान 10वीं सदी में राजशेखर चंद्र शास्त्री नाटककार था। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी लिखा। पंडित शशिधर कवि तर्कशास्त्री था। गोपाल चंद्र मिश्र कवि था। इसने खूब तमाशा, चिंतामणि, प्रबंध काव्य, कृष्ण काव्य छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहलाता है। राम प्रसाद प्रबंध काव्य, राम काव्य, जैमिनी, अश्वघोमेघ, सुदामाचरित आदि लिखा। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले दलपत राव ने किया, फिर उसके बाद गोपाल चंद्र मिश्रा ने किया। आर्थिक दशा देख लेते हैं। पराजित राजाओं से वार्षिक कर लिया जाता था। कल्याण साय ने जहांगीर को 1 लाख रुपया और 80 हाथी भेंट किए। गौटिया समृद्ध था। गांव के कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग उसे निःशुल्क प्राप्त था। गांव में भूमि का 16वां भाग उसे दान हेतु प्राप्त था। गांव के किसान ही उसके कृषि कार्य मुफ्त में कर देते थे। गांवों और शहरों में मंडिपिका या बाजार मंडप थे जहां विभिन्न वस्तुएं बेचने लाई जाती थी। जहां कर निर्धारण व करारोपण होता था। आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। एक बैल द्वारा जोती जाने वाली भूमि बराबर 1 हल होता था, जो 5 एकड़ के बराबर था। आय के साधन जमीन कर, चारा कर, व्यापार कर, बाजार कर, जुर्माना। कौड़ी का प्रचलन था। 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा, 5 गंडा बराबर 1 कोरी। रत्नदेव के समय रतनपुर व्यापार का केंद्र था। कुबेरपुर कहलाया। कई मंदिर व तालाब निर्माण आर्थिक मजबूती का प्रतीक था। यहाँ प्राप्त राजस्व का उपयोग यही किया। 750 वर्ष तक शासन स्थायित्व के कारण विकास हुआ। जहांगीर के समय 50% लोग, जबकि अभी 70% लोग बाकी व्यवसाय में लगे हैं। जहांगीर और अकबर में थोड़ा असमंजस है, देख लेंगे। सांस्कृतिक दशा। शिव मंदिर। रतनपुर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर, तुम्मान का बंकेश्वर महादेव मंदिर, पाली के पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार। विष्णु मंदिर। जहांगीर का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। खल्लारी का नारायण मंदिर देवपाल मुचि ने बनाया। सेनापति जगतपाल ने राजिम के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। धार्मिक सहिष्णुता था, तभी देवपाल मुचि द्वारा खल्लारी मंदिर बना। शाक्य धर्म का प्रचलन था। रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण हुआ। नारायणपुर में सूर्य मंदिर आज भी है। जजल्य देव के राजगुरु रुद्रसेन बौद्ध दार्शनिक ग्रंथों का ज्ञाता था। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया आदि के अवसर पर दान देना शुभ मानते थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, जबकि गौटिया 16वां भाग दान दे सकते थे। शिक्षा का केंद्र रतनपुर, मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम, रायपुर, खैरागढ़ आदि यहाँ परंपरागत नैतिक धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गणित की शिक्षा दी जाती थी। और साहित्य में गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा लिखा। चिंतामणि तथा राम प्रताप प्रबंध काव्य लिखा। साथ में जो माखन मिश्र है, दोनों ने राजश्रय कवि थे। नारायण नामक कवि ने संस्कृत भाषा में रामाम्यदय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का मंदिर दूधाधारी मठ रायपुर में निर्माण करवाया। राजशेखर ने काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी नाट्य की रचना की। और शशिधर काव्य और तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था।